अमित का इलाज चलते 10 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान अमित के पिता प्रमोद लगातार इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। कभी बेचैनी में आसमान की तरफ दोनों हाथ जोड़कर बेटे की जिंदगी की भीख मांगते, तो कभी फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाते। उधर अस्पताल के एक कोने में अमित की माँ रेखा भी बेटे की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी। तभी आईसीयू वार्ड से डॉक्टर वर्मा बाहर निकले तो प्रमोद उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लो, आप कुछ भी करो, उसके इलाज में कमी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें उठाकर तसल्ली देते हुए कहा, देखिए अंकल, हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी तबीयत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन और दवाओं को मिलाकर कुल 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कैसे भी हो आप मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में पैसे का इंतजाम करता हूँ। प्रमोद ने हाथ जोड़कर कहा। काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी जब प्रमोद से सिर्फ 3 लाख रुपए का इंतजाम हो सके तो निराश होकर उन्होंने बेटी गीता को मदद के लिए मुंबई फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन पर दामाद सुमित की आवाज़ आई, हेलो पापा, क्या हुआ, कैसे फ़ोन किया? बेटा सुमित, अमित की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। उसके ऑपरेशन और इलाज के लिए 6 लाख रुपए की ज़रूरत थी। हमसे 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो सका है बेटा। और प्रमोद का गला भर आया। इसके पहले कि उनकी बात पूरी होती, उधर से सुमित ने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपकी बेटी कल सुबह पैसे लेकर आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरे दिन गीता पैसे लेकर पुणे पहुंच गई। कामयाब ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने अमित को बचा लिया। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। इस बीच प्रमोद ने गांव की कुछ ज़मीन बेचकर अमित को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई और दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अपने साथ काम करने वाली लड़की नेहा से शादी भी कर ली और ससुराल में ही रहने लगा। इसके बाद अमित का माँ पिता से मिलने आना बंद हो गया। कई बार वे बीमार हुए, उसे खबर भी दी, फिर भी वह नहीं आया। एक दिन सुबह सवेरे टेलीफोन की घंटी बजी। प्रमोद ने फ़ोन उठाकर सुना तो उधर से अमित बोल रहा था, हेलो पापा, कैसे हैं आप सब लोग? पापा, मुझे एक परेशानी आ गई है। मुझे 5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। मैं 2-3 दिन में पैसे लेने आ रहा हूँ। बेटा, तेरे ऑपरेशन के वक्त बेटी गीता से उधार लिए 3 लाख रुपए चुकाना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मुझसे 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकेगा। मैं मजबूर हूँ बेटा, प्रमोद ने कहा। इसके आगे प्रमोद कुछ बोलते तभी अमित गुस्से से उन पर भड़क उठा, पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि आप यही कहेंगे। आपने ज़िंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है? और उसने फ़ोन काट दिया। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर प्रमोद को गहरा सदमा लगा। वे गुमसुम रहने लगे। सारा दिन घर में पड़े पड़े वे बरबराते रहते। एक दिन अचानक शाम को सीने में दर्द के बाद प्रमोद लड़खड़ा कर गिर पड़े तो रेखा ने उन्हें पलंग पर लिटा दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर जांच की और कहा, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन्हें बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। कस्बे के नज़दीक जिला अस्पताल में सारी जांचों और रिपोर्टों को देखने के बाद सीनियर डॉक्टर ने रेखा को अलग बुलाकर समझाया और कहा कि वे प्रमोद को घर ले जाकर खिदमत करे। डॉक्टर साहब की बात सुनकर घबराई रेखा ने बेटे अमित को फ़ोन कर बीमार पिता से मिलने आने की गुजारिश करते हुए आखिरी वक्त में साथ होने की दुहाई भी दी। उधर से फ़ोन पर अमित ने माँ से काफ़ी भला बुरा कहा। गुस्से में भरे अमित ने यह तक कह दिया, आप लोगों से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आइंदा मुझे फ़ोन भी मत करना। बेटे की ऐसी बातें सुनकर रेखा घबरा गई। उन्होंने गीता को फ़ोन किया, हेलो गीता बेटी, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तू सुमित से इजाज़त लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। गीता ने उधर से फ़ौरन जवाब दिया, माँ आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आज ही शाम तक आपके दामाद के साथ आपके पास पहुँच जाऊँगी। शाम होते होते गीता और सुमित जब घर पहुँचे तो खानदान के लोग प्रमोद के पलंग के आसपास बैठे थे। गीता भागकर पिता से लिपट गई। दोनों बाप बेटी बड़ी देर तक रोते रहे। देखो पापा, मैं आ गई हूँ, आप अब मेरे साथ मुंबई चलेंगे, वहाँ हम आपका बढ़िया इलाज कराएंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। गीता ने रोते रोते कहा। आंखें खोलने की कोशिश करते हुए प्रमोद ने बड़ी देर तक गीता के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तू जो आ गई है मुझे सुकून से मौत आ जाएगी। ऐसा मत बोलो पापा, आपको कुछ
नहीं होगा। उसी दिन माँ को बुलाकर उसने कह दिया, माँ आपने खूब देखभाल कर ली, अब मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करने दो। उसके बाद तो गीता ने पापा की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। समय पर दवा, चाय, नाश्ता, खाना, नहलाना और घंटों तक पैर दबाते रहना, सारी सारी रात पलंग पर बैठकर जागना उसका रोज़ाना का काम हो गया। कई बार प्रमोद ने गीता से मना भी किया, लेकिन वह हर बार यह कहती, पापा आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, आप भी हमें अपने हाथों से खिलाते, नहलाते, स्कूल ले जाते, कंधे पर बैठाकर घुमाते थे, सब कुछ तो किया, अब मेरा फ़र्ज़ अदा करने का वक्त है, मुझे मत रोकिए पापा। बेटी की बात सुनकर प्रमोद चुप हो गए। गीता की देखभाल ने करिश्मा कर दिया। प्रमोद की सेहत में सुधार होता चला गया। एक दिन दोपहर के वक्त गीता पापा का सिर दबा रही थी, तभी घर के बाहर कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद अमित एक वकील के साथ अंदर जाने लगा। वकील के हाथ में टाइप किए कुछ कागजात थे। अमित दरवाजे पर खड़ी माँ को प्रणाम करके आगे बढ़ा तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और पूछा, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? अरे मम्मी, मैं हूँ आपका बेटा अमित। इतना कहते हुए वह प्रमोद के पलंग के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी प्रमोद ने तकिए का सहारा लेकर पूछा, कौन हो तुम और ये वकील साहब कैसे आए हैं? पापा, मैं आपका अमित। कौन अमित? मैं किसी अमित को नहीं जानता, न मेरा उससे कोई रिश्ता है, मेरा तो एक ही बेटा है, यह मेरी बेटी गीता। इतना कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया और कहा, वकील साहब, शायद आप मेरी जायदाद अमित के नाम करवाने के कागजात पर दस्तखत कराने के इरादे से आए हो, लेकिन आप लोगों को बहुत देर हो गई। उन्होंने तकिए के नीचे से कागजात निकालकर बताते हुए कहा, मैंने बेटे के लिए बहुत किया, अपना सब कुछ दिया, लेकिन सब बेकार चला गया। मुझे ज़िंदगी भर यही अफसोस रहेगा कि मुझे गीता जैसी और बेटियां क्यों नहीं हुई। अब मेरा सब कुछ इसका है, यह ज़िंदगी भी इसी की देखरेख की बदौलत है। आप मेहरबानी करके चले जाए, यहाँ अमित नाम का कोई भी नहीं है। यह सुनकर अमित के होश उड़ गए और वह मुंह लटकाकर वकील के साथ घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब